नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 1-2 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, नए बच्चों को बता दूं, हमारा 1 महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है। फ्री में इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, बिल्कुल पीआईबी की न्यूज़ है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी के लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। नेल्सन मंडेला अवार्ड, ठीक है। तो देखिए, रिसेंटली ये न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए। नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है हेल्थ प्रमोशन के लिए दिया जाता है और डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया जाता है। और रिसेंटली ये किसको मिलता है? नीम हंस को मिलता है। ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। और ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये न्यूज़ भी बिल्कुल पीआईबी की है। पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट। भारत सरकार दिन भर जो भी करती है यहाँ पे डाटा बिल्कुल पब्लिश करती है, ठीक है। तो बहुत ऑथेंटिक डाटा बिल्कुल यहाँ से मिलता है। देखिए, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है बिल्कुल, और थर्ड लार्जेस्ट लाइम प्रोड्यूसर है, फोर्थ लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर है। याद रख लेना एज इट इज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हेलो गिबन के बारे में। हेलो गिबन के बारे में बात करें तो देखिए, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट है सभी अगर ऐप्स के बारे में बात करें। और ये बिल्कुल आपको दिखाई देंगे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है प्यारे भारत और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया के यहाँ दिखाई देंगे। दूसरा देखिए, इट इज़ ओनली ऐप फाउंड इन इंडिया। ये कैसे होते हैं दिखने में? एट द एंड आपको पिक्चर भी दिखाई जाएगी। और ये बिल्कुल मोनोगैमस हैं। मोनोगैमस का मतलब होता है एक से शादी करना और उसी के साथ मर जाना, मतलब भैया एक ही बीवी होती है इनकी। मोनोगोमस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरा हम बात करेंगे प्यारे भारत में अगर देखने की बात करें तो ये इनकी दो प्रकार की प्रजातियां देश में देखने को मिलेंगी। एक तो ईस्टर्न हेलो गिबन है, ठीक है। इनको वल्नरेबल आयुष्यन की स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है। दूसरी जो पाई जाती है वो वेस्टर्न हुलो गिबन है, ठीक है। इनको इंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है। और ये दोनों ही बिल्कुल शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बिल्कुल इनको डाला गया है। और एक होलोंगपार गिबन सेंचुरी भी है, ये आसाम में है। यहाँ पे हेलो गिबन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब लार्जेस्ट कंसंट्रेशन बोल सकते हो, लार्जेस्ट इनकी संख्या यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है भैया, याद रख लेना। और इसमें जो मेल होते हैं ना वो ब्लैक कलर के होते हैं, पिक्चर दिखा दूंगा, नो नीड टू वरी। लाइफ स्पेन की बात करें तो लगभग 25 साल तक ये जीवित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए कोलंबो प्रोसेस के बारे में। देखिए, कोलंबो प्रोसेस के बारे में बात करें ना, ये ऐसा वैसा कोई प्रोसेस नहीं, एक तरह से जैसे मीटिंग होती है ना, जैसे G7 G20 या फिर ब्रिक्स का हो गया, ऐसे ही कोलंबो प्रोसेस होता है। प्यारे भारत को बिल्कुल चेयर बिल्कुल ये मिलता है, इस बार चेयर करता है प्यारा भारत पहली बार। और इसका इंसेप्शन 2003 में ये प्रोसेस निकल के आती है, ठीक है, स्टार्टिंग होती है इसकी। तो देखिए, इसमें 12 मेंबर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब 12 मेंबर में कौन कौन मेंबर है भैया? तो देखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया बिल्कुल इसके मेंबर हैं। और ये एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है, बिल्कुल ये याद रख लेना। और किस काम से संबंधित है? ये बिल्कुल प्रोवाइड करवाता है एक प्लेटफॉर्म, मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फॉर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन इन एशिया। याद रख लेना भैया कि वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर इस चीज़ से संबंधित वाली प्रोसेस है ये, और कुछ भी खास नहीं है इसमें, ठीक है। और ये बिल्कुल नॉन बाइंडिंग है, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करें तो रिसेंटली चर्चा में आता है। क्यों आता है? देखिए, हमारी जो सरकार है उसका जो फिजिकल डिफिसिट है 2023-24 के लिए वो बिल्कुल 5.63% हो गया है। जबकि हमारा जो यूनियन बजट था, यूनियन बजट में इस्टीमेट किया गया था कि ये 5.8% के आसपास रहेगा। तो अच्छी बात है, 5.6% हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के। और ये रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सचेकर कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। और ये बिल्कुल ये भी देखते हैं पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इसका भी ध्यान बिल्कुल ये रखा जाता है इनके द्वारा, ठीक है भैया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, J&K जो है, जम्मू एंड कश्मीर ने डिक्लेयर किया है ह्यूमन रेबीज को एक नोटिफाइबल डिजीज। तो कौन से राज्य ने रिसेंटली किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने करा है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा राज्य, कौन सा यूनियन टेरिटरी, किसने रिसेंटली ये वाली घोषणा करी है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने करी है। रेबीज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो देखिए, रेबीज आपको सभी कंटिनेंट में दिखाई देगा, ये बीमारी बिल्कुल अंटार्कटिका को छोड़ के, ठीक है। और रेबीज जो है एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक वायरल डिजीज है। मतलब क्या इसको इससे प्रिवेंट हुआ जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ जा सकता है। जूनोटिक है, जी हाँ, वायरल डिजीज भी है बिल्कुल। और ये किससे होती है? RABV वायरस। RABV की फुल फॉर्म प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। दूसरा देखिए,
ये जो है ना बीमारी अगर आपको हो जाती है रेबीज, तो ये प्राइमरली अफेक्ट करता है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको। और देखिए अप टू 99% जो केसेज होते हैं रेबीज के, वो डोमेस्टिक जो डॉग्स जो होते हैं ना वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं 99% केसेज के लिए। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए एक बार पैराट्रेचिया नीला के बारे में। देखिए ये वाली जो स्पीसीज है ये बिल्कुल एंट की स्पीसीज है, अरुणाचल में ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। तो कई बार पेपर में ऐसी वाली चीज़ें पूछ लेते हैं कि भाई रिसेंटली दिस स्पीसीज वाज इन न्यूज़, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, एनिमल है, प्लांट की वैरायटी है, फ्लावर है, क्या है। तो ये एंट स्पीसीज है, इसको भी आपको पिक्चर में दिखा देंगे कैसा क्या दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंपा लेक के बारे में। पंपा लेक के बारे में बात करें तो बिल्कुल ये लोकेटेड है साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर के, ठीक है। और तुंगभद्रा रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, ठीक है। और पंपा लेक जो है वन ऑफ द 5 सैक्रेड लेक्स है, जिसे पंच सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो पंच सरोवर में कौन सी लेक्स आती हैं, देखिए एक मानसरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर, इनको मिला के पंच सरोवर की संज्ञा नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अब आइरिस टी मिसाइल के बारे में। देखिए ये बिल्कुल शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और 6 नेशन प्रोग्राम है। मतलब अगर कहीं देखने को मिले कि भाई आइरिस टी जो मिसाइल सिस्टम है ये किस देश का क्या कुछ है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि 6 नेशन का प्रोग्राम है, 6 देश मिलके इस प्रोग्राम को लेके आते हैं। कौन कौन से वो 6 देश होते हैं, देखिए जर्मनी है, ग्रीस है, इटली है, नॉर्वे है, स्पेन है और स्वीडन है। इसमें अगर बात करें कि लीड कौन सा देश कर रहा है, तो भैया वो जर्मनी कर रहा है, याद रख लेना, ठीक है। प्लेस इन न्यूज़ के बारे में बात करें आज, तो देखिए म्यांमार चर्चा में है, तो म्यांमार को बिल्कुल आपको देखना है कि म्यांमार कहाँ पे क्या पड़ता है। देखिए म्यांमार की लोकेशन आप यहाँ पे बिल्कुल देख पाएंगे। और म्यांमार के जो भी बॉर्डर टचिंग कंट्री है कमेंट करके बताओ, वैसे आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। दूसरा देखिए एंट की जो स्पीसीज चर्चा में थी वो ऐसे दिखाई देते हैं भैया, चींटी है ये, कीड़ी सुना होगा आपको देसी भाषा में। अगर हम बात करें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। हुलो गिबन के बारे में बात करें, ये वाले ऐसे दिखते हैं, ये वाले जो होते हैं ना बिल्कुल काले जो दिखाई देते हैं, ये होते हैं मेल स्पीसीज होती है। ब्राउन कलर की बात करें तो फीमेल ब्राउन होती है। वैसे भी देखिए सुंदर तो लड़की हमेशा दिखने में होती है, चाहे वो जानवरों की बात करें चाहे वो मनुष्य की बात कर लो। इसी के साथ आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।